आज हम जानने वाले हैं कि शैतान आपके जीवन में कैसे काम करता है। ठीक है, शैतान लोगों को कैसे भटकाता है। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे बाइबल के थ्रू, और मैं आपको बाइबल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि शैतान आज आपके जीवन में या फिर हमेशा आपके जीवन में कैसे काम करता है। ठीक है, आपको प्रभु से कैसे दूर करता है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीखने वाले। ठीक है, तो परमेश्वर हम सभी को ब्लेसिंग करे, आपको भी ब्लेसिंग करे। हम पढ़ने वाले हैं पत्रस, पहला पत्रस, उसका 5वां अध्याय का 8वां आयत हम देखने वाले। उसमें क्या लिखा है, क्या वचन है, उसको पढ़ने वाले और उसके थ्रू हम आज सीखने वाले शैतान आपके जीवन को कैसे भटकाता है। कि लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। हमारा विरोधी जो शैतान है ना, वो गरजने वाले शेर की तरह इस खोज में रहता है। वो ऐसा नहीं कि बैठा है, वो खोज में रहता है। वो ढूंढता है लोगों को कि कब कौन मुझे मिल जाए, उसे फाड़ के मैं उसे पूरी तरीके से खा लूं और अपने साथ नरक में ले जाऊं। हालेलुया। सचेत हो जाओ। परमेश्वर ने आपको चेतावनी किया कि जागते रहो, प्रार्थना में रहो। वो जानता है हमारे कामों को हम क्या करते हैं। ठीक है, वो हमारे पीछे पीछे होता है, वो हर इंसान के पीछे होता है, वो देखता है उसे, वो जानता है हमारे कामों को। ठीक है, जैसे परमेश्वर हमारा उठना बैठना सब जानता है ना, शैतान भी हमारा उठना बैठना जानता है। हम किस वक्त क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा कब जा रहे हैं, वो उस काम से हमें अलग करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बट आपको सचेत रहना है, जागते रहना है। जागने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी रात जागते रहो, बट आत्मिक जीवन में आपको जागना है, प्रार्थना में रहना है कि शैतान आपको उस नर्क तक ना ले जा सके। ठीक है, आज इस परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन लो, इसीलिए प्रार्थना में लगे रहो। ठीक है, कि हम नहीं जानते शैतान हमारे लिए कौन सा जाल बुन कर बैठा हुआ है। ठीक है, हालेलुया। हम नहीं जानते कि शैतान हमारे जीवन के लिए कौन सा नया मार्ग तैयार कर रहा है, वो किस प्रकार हमारे जीवन को अटैक करने वाला, परंतु हमारा यहोवा परमेश्वर जानता है। बोलो हालेलुया। वो जानता है, पर आपको आत्मिक रीति में बढ़ना जरूरी है, आत्मिक रीति से लड़ना जरूरी है शैतान से। ठीक है, जब तक आप शैतान से मुकाबला नहीं करते तब तक आप शैतान को नहीं हरा पाओगे। ठीक है, आपको मुकाबला करना है, प्रार्थना करना है, फास्टिंग करना है। ठीक है, शैतान से लड़ना है, शैतान आपसे हारना चाहिए। जैसे कि लिखा है याकूब 4 के 7 पद में आप पढ़ सकते हैं। याकूब उसका 4 अध्याय का 7वां पद आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि तुम सारे मिलकर एक अधीन हो जाओ। जब हम सब मिलकर एक अधीन हो जाएंगे, जब हम डांटेंगे शैतान को, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यीशु मसीह का वचन कहता है। इसलिए आपको जागना है, आत्मिक रीति में जाग। इसलिए लिखा है कि वो हमारा विरोधी है। वो हमारा विरोधी तो ऑलराइट है, पहले से ही है। ठीक है, पर वो हमें उन कामों में डालने के लिए कोशिश करता है जिन काम से यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु नफरत करता है। वो उन कामों में शैतान हमें धकेलता है। ठीक है, उन कामों के लिए शैतान हमें तैयार करता है, पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो आपको सही कामों के लिए तैयार करता है, वो आपको सही कामों के लिए चुनता है, पर आपको जागना है आत्मिक रीति में। ठीक है, यहाँ लिखा है ना कि गरजने वाले शेर की तरह बैठा है वो, कि कब किसको फाड़ खाऊं। आपको उससे बचना है, प्रार्थना में लगना है। हम परमेश्वर ने, एक बात ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको, बल्कि मुझे ही नहीं, हम सबको नहीं, ऑल इंडिया को, ठीक है, जितने भी विश्वासी भाई बहन जन है, सबको अधिकार दिया है शैतान को निकालने का, पर हम उसे यूज नहीं करते। आज यूज करना सीखो उस चीज को जो आपको यीशु मसीह ने दिया है। अगर आपने यूज करना सीख लिया, जो वरदान आपको परमेश्वर से मिला है, तो सोचो कि शैतान हमेशा आपके पैरों के तले होगा। ठीक है, आप भी जानते हैं कि शैतान हमारे जीवन को 1 मिनट में बिगाड़ सकता है। ठीक है, वो हमारे को उस लेवल से कहां तक लेकर आ सकता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जागते रहो और सतर्क रहो और प्रार्थना में लगे रहो, ताकि जो हमारा विरोधी शैतान है वो हमें छीन ना सके, गलत रास्तों पर ले जा ना सके, गलत कामों को हमारी लाइफ के द्वारा करवा ना सके। इसलिए आपको डेली प्रार्थना में लगे रहना है। आगे हम और पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ने वाले इफिसियों 4 का 27 पद। ठीक है, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए। इफिसियों 4 का 27 पद हम पढ़ने वाले। यहाँ पर लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। तो हमसे वचन कहता है कि ना शैतान को तुम अवसर दो। हम शैतान को हमेशा अवसर देते, मौका देते। पता कैसे? कि लिखा है सतर्क रहो, पर हम सतर्क नहीं है। जागते रहो, पर हम जागते नहीं है आत्मिक रीति में। ठीक है, हम उस शैतान के बंधन में चलते रहते हैं। सतर्क रहो, अवसर मत दो शैतान को अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में इंटरफेस करने का। ठीक है, वो हमेशा उस ताक में रहता है, खोज में रहता है। अभी लिखा है, हमने पढ़ा पत्रस में कि खोज में रहता है वो। ठीक है, लोगों को ढूंढता है। जैसे वो अवसर देखता है ना, तो वैसे ही उसको वो पकड़ लेता है
और उस अंधकार के जीवन में पूरी तरीके से उसके जीवन को खत्म करता है। तो हमें अवसर नहीं देना, मौका नहीं देना शैतान को 1% का भी, ठीक है। हम मौका देते हैं कैसे? अगर आज आप डेली प्रार्थना करते हो और आज आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, ठीक है, तो सुनिए आपके जीवन में शैतान एंटर करने वाला है और कर चुका है। जैसे आप उसको मौका दोगे वो वैसे ही आपके जीवन को घेर लेगा और पूरे अंधकार से भर लेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मौका मत दो। इफिसियों 4:27 पद पढ़ते हैं कि हमें शैतान को मौका बिल्कुल भी नहीं देना है अपने आप से, ठीक है। हम अपने आप से शैतान को आज के बाद मौका नहीं देने वाले हैं। डेली प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के थ्रू उसे डांटिए, इनकारिए, तो वो आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। और सतर्क रहिए, आत्मिक जीवन में बढ़िए। हालेलुया। सभी नहीं है कि अगर हम परमेश्वर के दास तो हमारे जीवन में शैतान काम नहीं करेगा, करता है, बट हमें चौकस रहना है, प्रार्थना में रहना है, ठीक है। अगर हम प्रार्थना में है, परमेश्वर के उपवास में है, फास्टिंग में है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर में है, तो शैतान हमारे जीवन में एंटर नहीं कर पाएगा। वो जलेगा हमसे, डरता है, ठीक है। वो परमेश्वर के वचन से डरता है। आप परमेश्वर के वचन से उसे इनकारोगे, डेली प्रार्थना में उससे डांटोगे, तो आपके पास नहीं आएगा। अगर आप उसे मौका दोगे, ठीक है, आप प्रार्थना से दूर भागोगे, वचन पढ़ने से दूर भागोगे, ठीक है, परमेश्वर का काम करने से अगर आप दूर भागोगे, तो सोचो शैतान आपके जीवन में एंटर कर चुका है। वही मौका हमें नहीं देना है शैतान को। इसके साथ हम एक वचन और पढ़ेंगे, लूका 22 का 3 आयत। लूका 22 अध्याय का 3 आयत हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो फिर से निकालिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। लूका 22 का 3 आयत हम पढ़ने वाले हैं। लिखा है, और शैतान यहूदा में समाया जो स्क्रूतियु कहलाता था और 12 चेलों में गिना जाता था। हालेलुया, दैट्स द पॉइंट। जो यहूदा स्क्रूति थे ना, वो यीशु मसीह के चेले थे, ठीक है। यीशु मसीह ने उन्हें चुना था, बट शैतान ने उनके जीवन में काम किया ना, शैतान ने उसके जीवन में काम किया। इतना समय यीशु मसीह के साथ बिताने के बावजूद भी शैतान ने उनके जीवन में काम किया, ठीक है। उन्हें भड़काया, उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ाया पैसों के लिए, ठीक है। पैसों के लिए उनका मन लालच से भर गया। शैतान कुछ भी कर सकता है। अगर आप यीशु मसीह के साथ हैं तब भी शैतान आपको भटका सकता है, अगर आप यीशु मसीह के आज्ञा अनुसार नहीं चलते हैं। इसलिए आपको यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार चलना जरूरी है। उसके सामने घुटना टेकना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, फास्टिंग करना जरूरी है, उसे पुकारना जरूरी है, बाइबल पढ़ना जरूरी है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, यीशु मसीह से दूरी बनाकर रखते हैं, शैतान आपके जीवन को भड़काने में, जीवन को तोड़ने में, टेंशन में डालने के लिए, डिप्रेशन में डालने के लिए, उस अंधकार में डालने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। हालेलुया। इसीलिए डेली प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से जुड़िए। जब इतने बड़े स्क्रूति योद्धाओं को वो भटका सकता है, ठीक है, यीशु मसीह के चेले को भटका सकता है लालच में डालकर, तो हम तो विश्वासी है। वो तो यीशु मसीह के चेले थे, फिर उनके साथ रहता, टाइम स्पेंड किया, जानते थे, बट फिर भी एक पैसे की लालच में उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। जब शैतान इतना बड़ा कार्य उनके जीवन में कर सकता है, तो आप लोगों के जीवन में भी कर सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहना है। बाइबल आपसे कहता है कि सतर्क रहो, जागते रहो। हमारा विरोधी शैतान किस खोज में रहता है पता है ना आपको? बस इसी खोज में रहता है कि कब किसे पकड़ूं और फाड़ खाऊं। हालेलुया। आपको प्रार्थना में डेली रहना है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आज से बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। प्रार्थना नहीं करते तो प्रार्थना करना स्टार्ट कर दो। फास्टिंग नहीं रखते तो फास्टिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि परमेश्वर आपको शैतान के जाल से बचाने जा रहा है। हालेलुया। शैतान बहुत ही चालाक है। जितना बाइबल आपने नहीं पढ़ा है ना, उससे ज्यादा बाइबल शैतान ने पढ़ा है। जितना आयत आपको बाइबल का नहीं पता है, उससे ज्यादा आयत शैतान को पता है, बट वो फिर भी डरता है। वो यीशु मसीह से डरता है, वचनों से डरता है, आपसे डरता है। अगर आप यीशु मसीह के आज्ञा अनुसार चलते हैं, बाइबल के आज्ञा अनुसार चलते हैं, शैतान आपसे डरता है। आप जब प्रार्थना करते हो, शैतान को गिराते हो। जब आप आराधना करते हो, शैतान को गिराते हो। आप जब भी परमेश्वर का काम करते हो, जब परमेश्वर की बातें करते हो, शैतान डरता है। डर होता है उसके अंदर कि ये परमेश्वर की बात कर रहा है, ये परमेश्वर की आराधना कर रहा है, ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, ये मेरे को गिरा सकता है। शैतान जानता है। इसलिए आपको प्रार्थना में लगे रहना है, फास्टिंग करना है, बाइबल पढ़ना है, सामर्थ से करना है, सामर्थ मांगना है परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए मांगना शुरू कर दो। शैतान से बचे रहो।